जाता है। क्या-क्या दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ी ऐसी स्थितियों में और आपको लगा कि कोई ये बहुत परेशानी का काम है? ऐसा लगा? देखिए, वृद्धों के बाबत मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कैंसर के इलाज होते हैं, चाहे कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो, रेडियोथेरेपी हो, ये अपनी कुछ दुष्प्रभाव छोड़ते हैं जो कि बिल्कुल थेरेपीज बहुत कॉस्टली है, थोड़े लेकिन समय के लिए नितिन रहते हैं। कुमार चेन्नई से फोन लाइन पर हैं। हम उनका पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल कीजिए नितिन। सवाल ये है कि अक्सर कई बार क्या होता है कि जो ये ओल्ड एज पीपल होते हैं, इनको समझाना बहुत मुश्किल रहता है कि जैसे इनका अब उम्र हो चुका है, इनको बीड़ी सिगरेट छोड़ देना चाहिए। रेगुलर चेकअप के लिए भी अगर ले जाना चाहते हैं तो वो अपना कॉन्फिडेंस शो करते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट हैं जी, ऐसे में उनको समझाना बहुत मुश्किल रहता है। उनको ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि अभी आपकी उम्र हो चली है, आपको इन चीजों से बच के रहना चाहिए। जनरेशन गैप की बात करते हैं, कहते हैं बात समझते नहीं हैं, कई बार बीमार हैं तो भी स्वीकार नहीं करते कि हम बीमार हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? यहाँ धीरज का प्रश्न होता है। आप अपने को इसमें इमेजिन कर लीजिए कि जब आप उस उम्र में पहुंचेंगे तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे और आप क्या चाहेंगे कि आपको कैसे मनाया जाए। ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है और ये अपने जीवन में एक चैलेंज लीजिए इसे और कोशिश करिए। हो सकता है आपसे वो खुश ना हो सकता है कि वो मतलब सोचते हो कि साहब बहुत खर्चा बैठेगा, और ये समाज की सचमुच की समस्याएं हैं कि खर्चे के मारे वृद्ध जो हैं वो अपनी समस्याओं को छुपाते हैं। तो आप तरह तरह के मेथड से ट्राई करिए। याद करिए, जब छुटपन में आप खाना नहीं खाते थे तो किस किस बहानों से, कभी रसगुल्ला, कभी खीर, कभी क्या कहते हैं गोलगप्पे खिला के आपका पेट भरा जाता था। आप अपना ट्राई करिए। बच्चा बुजुर्ग एक समान, सिर्फ उन्हें प्यार से आप मना सकते हैं। एक और फोन लाइन पर कॉलर हमारे साथ दिल्ली से सुधीर कुमार। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे पापा जी का उम्र 76 ईयर है जी। बिल्कुल ही टीटोटलर रहे हैं, नो टोबैको, नो टी, इवन चाय तक भी नहीं पीते हैं। लेकिन अभी 2-3-4 महीने से उन्हें फीवर होता आ रहा है जी। वो डायबिटिक हैं और कार्डियक पेशेंट भी रहे हुए हैं। तो मुझे सुबह है कि पता नहीं शायद कैंसर वगैरह हो या क्या हो, इस पे क्या कहना है? क्या ये सिम्टम कैंसर के हो सकते हैं? टीटोटलर हैं, कभी चाय ही पी है, कुछ व्यसन नहीं किया, शुगर के पेशेंट जरूर हैं, तो ऐसी स्थिति में जब 3-4 महीने से बुखार हो तो क्या इसको कैंसर का लक्षण माना जा सकता है? संदेह है इनको। देखिए, परीक्षण किए बिना तो कुछ भी कहना असंभव है। डायबिटीज़ का रोग जो बढ़ी हुई दशा में होता है, वो उसमें शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कैंसर का इलाज कराते वक्त वृद्धों में विशेष रूप से हमें ये असुविधा पैदा होती है कि उन्हें कई इस प्रकार के रोग होते हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, जोड़ों की बीमारियां हैं, और क्या कहते हैं शरीर के जो अन्य ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, उनकी बीमारियां हैं। तो उनके साथ साथ हमें कैंसर का इलाज मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कैंसर का इलाज अपने में ही एक दुष्प्रभाव छोड़ता है, और वो ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं जो कि ये डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग, इन सब के दुष्प्रभावों को और बढ़ा देते हैं। डॉक्टर शर्मा, बहुत संक्षिप्त में अगर चलते चलते पूछे कि किन बातों का ध्यान, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध अवस्था के लोग हो, किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो अपने बुढ़ापे में एक सही सुखी जीवन व्यतीत कर सकें? देखिए, सबसे पहली चीज़ है तो ज्ञान प्राप्त करें। हमारे LNJP में हम मुफ्त किताबें देते हैं कैंसर के बारे में। दूरदर्शन और आकाशवाणी पे कैंसर से संबंधित लगातार प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी 11 तारीख को संडे को DD न्यूज़ पे सुबह 8:30 बजे पैलिएटिव केयर पे कैंसर के बारे में प्रोग्राम आने वाला है। ये इन प्रोग्राम्स की डिमांड करें और मांगें, हेल्थ सेगमेंट्स के लिए टाइम मांगें, हमारे से पठन सामग्री प्राप्त करें, अखबारों में ये पठन सामग्री प्राप्त करें। इसके साथ साथ अपनी जीवन यापन शैली बदलें, लाइफस्टाइल चेंज करें। आप देखें, आजकल इतने योगा के कार्यक्रम आ रहे हैं विशेषज्ञों द्वारा, भोजन के बारे में इतना सब कुछ बताया जा रहा है। व्यसनों से मुक्ति पाएं, शराब सिगरेट जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं। व्यसनों से मुक्त रहें, जीवन को संतुलित जिएं और जीवन में सुखी रहें। आप हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बात कर रहे थे वृद्ध जन दिवस की, और आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस है। और जब हम वरिष्ठता की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, तो बचपन की यादें भी हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे जहन में चस्पा होती हैं। बिल्कुल, जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में मैंने तो अपने दादा दादी, नाना नानी सभी को याद कर लिया। उम्मीद करते हैं आप भी अगले आने वाले गाने फिल्म आशीर्वाद से उन सभी की यादों को ताज़ा करो। देखो, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, आप सभी से हो सकते हैं रिलेट, फिल्म आशीर्वाद से। छुक छुक रेलगाड़ी। अशोक,
शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जिसने ये गाना ना देखा हो और हमें बचपन की यादें ना आई हों। बिल्कुल, छुक छुक करते हमारी भी गाड़ी अब आगे बढ़ रही है, वक्त हो चला है जाने का, लेकिन जाते थे यही कहेंगे कि आप उतने ही जवान हैं जितने की आपकी उम्मीद है और उतने ही बूढ़े हैं जितने की आपकी निराशाएं। आप हमेशा जवान और तरोताज़ा रहना चाहते हैं तो अपने सपनों को जिंदा रखिए। जिसके सपने जीवित हैं वो हमेशा जवान है और तरोताज़ा है। बिल्कुल तरोताज़ा रहिए, खुश रहिए। आप सभी को हम सभी की ओर से शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।